Can you stop that, please? यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बाबलिया है, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, लूट लूट नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल संग प्रेम चढ़ायो, लीला धाम को, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम। जय श्री कृष्ण। Alright. जय श्री कृष्ण। आप शुरू कीजिए अब। अरुण भाई। भावना जी। हाँ जी, कराइए आचार्य जी को इंट्रोड्यूस। ओके। नमस्ते एवरीबॉडी। हमें बहुत खुशी है कि आचार्य जी फिर से आए हमारे साथ, हमारे से जरा अपनी विजडम शेयर करने के लिए। और टुडे ही इज गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू spread peace and harmony through Vedic teachings. So I'm not going to take up too much more of my time, and he'll be speaking for about 30 minutes, and then there'll be about 10 minutes of question and answers. So while he is speaking, if you could please mute yourself, and if you need to ask a question, he likes that you to ask questions if you need to, but very quick questions, and just unmute yourself to ask the question. So I'm going to mute everybody. I think I pretty much have, and I will let Acharya ji start. मंत्र पाठ करेंगे सभी लोग। तैत्तिरीय उपनिषद में मंत्र आता है, जब भी हम कुछ पढ़ने और पढ़ाने का, सीखने और सिखाने का कार्य प्रारंभ करते हैं, तो वेद के नियमा के अनुसार इस मंत्र का हमें पाठ करने की अनिवार्यता होती है। और गुरुकुलों में आज तक ये परंपरा जारी है, उसी परंपरा से हम भी पढ़े हैं। तो हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी शायद सुने होंगे, बहुत सारे जगहों पर इसको भोजन मंत्र के रूप में लोग बोलते हैं, जबकि ये भोजन मंत्र नहीं है, गलत जानते हैं। तो सब लोग बोलेंगे, ओम सहना भवतु, ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सहना भुवक्तु, सह वीर्यं करवावहै, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। जितने सारे लोग अपनी अपनी जगह पर बैठकर खूब गहरा श्वास भर के लंबा का उच्चारण करेंगे।
शांति प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन और जिसके लिए हम दुनिया में सारे काम करते हैं उसका ये है ईश्वर का नाम, इसका जाप करेंगे। गहरा सांस भरिए और देखिए आपके अंदर कितना शक्ति है। और आज के कोरोना युग में इस श्वास और प्रश्वास क्रिया का अभ्यास तो और भी सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि जिंदा रहना हम सबको श्वास लेने और छोड़ने आना चाहिए। तो गहरा सांस भरिए, तब शुरू म्यूट कर दो, अनम्यूट कर दो सबको। भावना जी म्यूट कर दो सबको। हाँ जी, कर दिया। एको आ रही है। हाँ, अच्छा कर दिया। आचार्य जी को अनम्यूट कीजिए। नहीं नहीं, और कर दिया अनम्यूट। हाँ, ओम का जाप करके अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम जीवन में सुखी कैसे हो सकते हैं, शांत कैसे हो सकते हैं। तो इसके लिए एक पुस्तक आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक ऋषि का, उनका नाम था महर्षि पतंजलि। सुना है भावना जी ने आपने नाम? हाँ जी, नहीं, फिर से बोलिए कौन सा नाम? महर्षि पतंजलि। पतंजलि का हाँ नाम जी, सुना है नाम। अच्छा, उन्होंने क्या काम किया ये भी कुछ नाम जाना है किस काम के बारे में? नहीं, पतंजलि योगा सुना बस आचार्य। आप जितने लोग इनमें से किसी को ये पता है कि महर्षि पतंजलि ने क्या काम किया हुआ है? पतंजलि योगा का पता है आचार्य जी। हाँ, पतंजलि योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने लिखा, एक छोटी सी पुस्तिका है, दिख रही है? हाँ जी, दिख रही जी। ये बहुत छोटी सी पुस्तिका है, इसमें 195 सूत्र हैं। यदि इस पुस्तिका को कोई पढ़ ले और पढ़ करके इसको जीवन में अपना ले तो मैं गारंटी देता हूं वो जीवन में दुख से छूट जाएगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। वो अगले जन्म में जन्म मरण के बंधन में नहीं आएगा, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इस पुस्तिका का नाम है योग दर्शनम। महर्षि पतंजलि ने इस पुस्तिका को लिखी है। 195 सूत्र हैं। संसार में पूरी तरह से दुख से छूटने का इससे बड़ा कोई साधन सरल रूप में नहीं है, जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा है। तो महर्षि पतंजलि ने इसमें क्या क्या कहा है शांति के लिए, आपने कहा ना, तो इसमें 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय में पहले पाठ का नाम है, पहले अध्याय का नाम है समाधि पाद। दूसरे अध्याय का नाम है साधन पाद और तीसरे अध्याय का नाम है विभूति पाद और चौथे अध्याय का नाम है कैवल्य पाद। तो महर्षि पतंजलि ने 4 अध्यायों में हमको ये बतलाया है कि आप जीवन में दुख से छूटना चाहते हैं और सुख में जाना चाहते हैं, तो आप बस इन 4 अध्यायों को ठीक से पढ़ लेना, आपका मोक्ष हो जाएगा। इस पुस्तक को मैंने अनेक बार पढ़ी है और पढ़ाया है लोगों को, और इतना सरल है, पढ़ने में इतना आनंद आता है, और पढ़ करके आप जीवन में ये मूल्यांकन करने लायक हो जाएंगे कि क्या हमने जीवन में क्या खोया और क्या पाया, क्या हमको नहीं करना चाहिए था जो जीवन में हमने किया, और क्या करना चाहिए था जो हमने जीवन में नहीं किया। अच्छे प्रकार से आत्मनिरीक्षण को करने की कला इस पुस्तिका में है, इसका नाम है योग दर्शन। इसमें महर्षि पतंजलि ने पहले सूत्र में कहते हैं अथ योगानुशासनम। आजकल जीवन में एक बड़ी भारी भूल होती है। योग माने आप लोग क्या जानते हैं, किसी को पता है योग किसको कहते हैं?
देखो आप टाइम वेस्ट नहीं करें, मुझे फटाफट उत्तर दें, जिसको मालूम है किसी को तो बोले हाँ, नहीं तो बोले नहीं मालूम है। नहीं पता। हाँ, तो योग आजकल जो लोग करते हैं कि आसन कर लेते हैं और प्राणायाम कर लेते हैं, प्राणायाम भी अपने अपने तरीके वाले, और कहते हैं हमने योगा किया। तो ये सही है क्या? नहीं। बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। योगा के नाम पर बहुत बड़ा दुनिया में एक बिजनेस चल रहा है जो किसी को नहीं मालूम है। तो इस मतलब बिजनेस, मैंने शब्द कहा है कि आपको कठोर लगेगा, लेकिन दुनिया की सच्चाई ये है। हर कोई आजकल योगी बने घूमता है, वो ठीक नहीं है। योग का मतलब महर्षि पतंजलि ने कहा अथ योगानुशासनम। अथ कहते अब, योग के अनुशासन का प्रारंभ करते हैं। और क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि? उसी में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि योग के अनुशासन के साथ अब अधिकार पूर्वक, अर्थात योग के बारे में जो हम बात करेंगे उसी विषय में बात करेंगे, उस विषय से नहीं भटकेंगे। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन के पहले सूत्र में संकल्प व्यक्त कर दिया। फिर अगली बार क्या कहते हैं? कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोध है। कहते योग क्या है? कहते चित्त की वृत्तियों को रोक देना। और आजकल हम दुखी क्यों हैं? हमको ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, हम अधिक उम्र वाले हो जाएं, या हम दूसरे को कमजोर कर दें, हम ज्यादा शक्ति वाले हो जाएं। ये राग देश सब कुछ लगा हुआ है। और आरोप क्या लगाते हैं? मन तो रुकता ही नहीं है, मन भागता रहता है ना। सबका मन भागता है, सबका मन भागता है। तो ये उत्तर सही है? मन भागता है या भगाते हैं? पहले हम भगाते हैं। मन अपने आप कभी नहीं भागता, इसलिए इस भ्रांति को ठीक कर देना चाहिए। मन को हम भगाते हैं, मन अपने आप कहीं नहीं जाता है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा दूसरे सूत्र में कि योगश्चित्त, योग माने योग क्या है? तो लोगों ने क्या कहा? योग माने टांग हिला लो, योगा हो गया। बिल्कुल भी योग नहीं है। योग में महर्षि पतंजलि ने कहा है आसनों के विषय में कि स्थिर सुखम आसनम, जिसमें स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठकर लंबे समय तक ईश्वर का ध्यान किया जा सके, उसको योग के लिए आसन का नाम दिया है। और हम क्या करते हैं? सर्प आसन करते हैं, भुजंग आसन करते हैं, वृश्चिक आसन करते हैं, मंडूक आसन करते हैं, यानी सब में पूरे शरीर को हिलाते रहते हैं। हमारे स्थिरता तो कहीं जमती नहीं है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा योगस चित्त वृत्ति निरोध है। अब प्रश्न उठता है चित्त क्या होता है? चित्त किसको पता है क्या है? चित्त किसको कहते हैं? कॉन्शियसनेस आचार्य जी। हाँ, चित्त कहते हैं मन को। मन को, हाँ, मन को। और मन क्या पदार्थ है? मन जड़ पदार्थ है। जैसे ये पुस्तक है, ये अपने आप नहीं आया हमारे हाथ में, हमने नीचे से उठाया तब मेरे हाथ में आया। ऐसे ही मन क्या है? जड़ पदार्थ है, अपने आप कहीं नहीं जाता है। आपने मन में संकल्प किया, किसने? जीवात्मा ने, कि हमको फलाना दिन को इतने समय में पढ़ाई करना है। आपके मन में ये फीड हो गया। किसने फीड किया? जीवात्मा की सहायता से मन ने निश्चय किया, सहायता जीवात्मा की है। और आज आप लोगों ने उस संकल्प के अनुसार यहाँ पर बैठे। तो कहते हैं मन की 5 अवस्थाएं हैं, ठीक है? मन की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि मन की 5 अवस्थाओं में पहली अवस्था को बोलते हैं मन में क्षिप्त अवस्था। नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं जी। नहीं। ये जान लेंगे तो आप समझ लो कि एक पाठ पूरा कर लेंगे। हम मन पे रोज आरोप मढ़ते रहते हैं, मन भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, और आत्मा को हम कोई दोष ही नहीं देते हैं। तो पहली सिद्धांत समझ लो, मन की पहली अवस्था का नाम है क्षिप्त अवस्था, ठीक है? क्षिप्त अवस्था माने इसमें इसको चंचल अवस्था कहते हैं, कि मन में चंचलता होती है, लेकिन किसकी सहायता से? जीवात्मा की सहायता से। मन अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। और दूसरी अवस्था का नाम होता है मूढ़ अवस्था, अर्थात जब तमोगुण उभरता है। 3 प्रकार के गुण होते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस 3 गुण के कारण से प्रकृति है, प्रकृति जो सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो ये बात आएगी समझ में। इसके कारण से हम अपने जो शरीर है, ये प्रकृति है, संसार है, इसी 3 तत्वों से, पदार्थों से मिल करके बना हुआ है।
तो वही 3 तत्वों का आधार हमारे मन के साथ में भी जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं क्षिप्त अवस्था के बाद में मूढ़ अवस्था आता है। इस मूढ़ अवस्था में क्या होता है, तमोगुण अधिक होता है। तो तमोगुण में हम क्या करते हैं, हमारा मन कभी चोरी करने का करता है, कभी झूठ बोलने का करता है, कभी किसी को मारने का करता है। ठीक है, जब ऐसे ऐसे मन में भावनाएं उठने लगे तब समझ लेना हमारा मन मूढ़ अवस्था में है, मूर्छित अवस्था में है, मूर्खता वाली स्थिति में है, अच्छी स्थिति में नहीं है। हमारे विचार जब विकृत होने लगे तो समझ लेना हम अभी मूढ़ अवस्था में जा रहे हैं। और इस समय में जब मूढ़ अवस्था होती है मन की, तो क्या होता है, हम अधर्म की ओर जाते हैं, अन्याय की ओर जाते हैं, अपकार की ओर जाते हैं, दुर्विचार की ओर जाते हैं, अनेक प्रकार के कुकर्मों की ओर जाते हैं। अब फिर प्रश्न उठेगा, धर्म क्या है? तो कितने लोगों को मालूम है कि धर्म क्या होता है? धर्म की परिभाषा किसी को पता है? धर्म में हमारी जो संस्कारों की जो मान्यता और सब होती हैं हमारे, it's not religion, it's something, it's a little something different. It's the philosophy, things that we live by, that is dictated by God. वेद का सिद्धांत है वो मान्यताओं पर नहीं चलता है। वेद पर तो बिल्कुल साइंटिफिक चलता है, 2 और 2 4 ही होते हैं। ऐसे वेद में भी जो भी बातें बिल्कुल साइंटिफिक है, ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति वेद के सिद्धांत को कभी काट ही नहीं सकता है। तो धर्म का मतलब महर्षि मनु ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण होते हैं। इसके बारे में अगर समय लगा तो अभी एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम अवस्था की बात करते हैं, मूढ़ अवस्था। मन की दूसरी अवस्था का नाम है मूढ़ अवस्था। अगर हम इन मन को ठीक से जान लेंगे तब हम जीवन में अगली लाइन में प्रवेश कर पाएंगे, और नहीं तो हम जन्म में बार बार जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, दुनिया में उलझते रहेंगे और हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। फिर कहते हैं मन की तीसरी अवस्था का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं विक्षिप्त अवस्था। पहली अवस्था हो गई क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था में मन बिल्कुल चंचलता की अवस्था में रहती है। दूसरी अवस्था का नाम हो गया मूढ़ अवस्था। इसमें हम क्या करते हैं? अधर्म की ओर, अज्ञान की ओर, अविद्या की ओर, अपराध की ओर, बुराइयों की ओर भागते रहते हैं। ठीक है, इस अवस्था का नाम है मूढ़ अवस्था। तीसरी अवस्था का नाम है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था में क्या होता है? इसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है। ठीक है, तब हम क्या सोचते हैं कि मेरे मन में आता है, चलो अच्छा इसको दान दे दें, इसको भूख लगी है भोजन दे दें, चलो हम कोई पढ़ने वाला बच्चा है उसको फीस दे दें, चलो कहीं अच्छे काम हो रहे वहां पे साथ दे दें, वहां पे मदद कर दें। मतलब इसमें सात्विक प्रवृत्ति जागती है। इस अवस्था का नाम होता है विक्षिप्त अवस्था। अर्थात जब जीवात्मा धर्म की ओर जाता है, एक धर्म होता है और एक अधर्म होता है। जब जीवात्मा धर्म की ओर चलता है, जब ज्ञान की ओर चलता है, जब परोपकार की ओर चलता है, जब न्याय की ओर चलता है, तब यह क्या कहलाएगा? इसको बोलते हैं मन की तीसरी अवस्था में, अर्थात विक्षिप्त अवस्था, अच्छी अवस्था होती है। लेकिन इसमें एक समस्या होती है, आपका मन अच्छी तरफ चल तो रहा है, लेकिन यदि वो अच्छा काम करने के भाव में आपने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो थोड़ी देर के बाद में आपके जीवन में संशय आ जाएगा, करें कि नहीं करें। अरे मैंने सोचा था कि इस बच्चे की फीस देनी है, लेकिन उस समय तो दिया नहीं, और चलो क्या करना है, दे करके रहने देते हैं, फिर थोड़ा दे देते हैं या नहीं देते हैं, या अपने घर के लिए संभाल के रख लेते, अब नहीं देंगे। अगर उसी समय कर दिया तो ठीक है, अगर आपने लेट कर दिया तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। इस अवस्था का नाम है विक्षिप्त अवस्था। किसी घटना प्रसंग में आपके मन में वो अच्छा काम करने का भाव आया तो, लेकिन वो टिकाऊ नहीं है। यदि आपने तुरंत कर लिया तो ठीक है, नहीं तो गया काम से। इसको बोलते हैं विक्षिप्त अवस्था। और चौथी अवस्था का नाम होता है, इसको बोलते हैं एकाग्र अवस्था। ये थोड़ी अच्छी अवस्था है। ये जब हम ईश्वर को पाने के लिए हम प्रयास करते हैं, साधना तप आदि करते हैं,
तब जाकर के हम इस अवस्था में जाते हैं। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में सत्व गुण की प्रधानता बहुत ज्यादा रहती है और रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं और साधक इसमें धर्ममेध समाधि में पहुंच जाता है। धर्ममेध समाधि ऐसी होती है जिसमें जैसे मान लीजिए कि आपने ईश्वर को पाने का संकल्प रखा, अर्थात आप ऐसे मान लो कि आप अपने घर से निकले और आपने सोचा कि आपको किसी मंदिर में जाना है तो कभी गए मंदिर में नहीं पहुंच पाए, उसके चलने में आपको तकलीफ आएगी, सब कुछ समझ करके थोड़ा बीच से ही वापस आ गए। एक बार सोचा कि नहीं चलते हैं और चल करके कुछ किनारे तक पहुंच गए और आपने प्रयास करते करते मंदिर में भी पहुंच गए, लेकिन मंदिर में जब आप पहुंच गए तो आपको लगा कि मंदिर में तो बहुत अच्छा है, आपको यहाँ पे बार बार आना चाहिए। उसके वातावरण से आपके जीवन में परिवर्तन आया, आप ईश्वर के स्वभाव को, परिस्थितियों को समझ पाए, लेकिन आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि उस परिस्थिति को मेंटेन नहीं कर पाए, आपको मंदिर से वापस घर जाना पड़ा। अब घर जाकर के आपने सोचा कि मंदिर में तो बड़ा अच्छा था, हमें वहां रहना चाहिए, वहां तो बड़ा आनंद है, यहाँ तो घर में तो अनेक प्रकार के दुख हैं, क्लेश हैं, तो इनसे बचना है तो क्या करना है। फिर आपने सोचा कि मैंने मंदिर तो बहुत छोटा उदाहरण दिया, लेकिन ईश्वर को पाने का जो उदाहरण है वो तो बहुत बड़ा है, बहुत ये तो समझाने के लिए ऐसा करना है। तो आपने सोचा कि हमको तो परमानेंट जाना है मंदिर में, यानी ईश्वर को हमेशा के लिए पाना है। तो क्या सोचा कि आप मंदिर में गए दोबारा और ऐसी व्यवस्था करके गए कि बस आपको दोबारा वापस आने की परिस्थिति नहीं बनी। तो उस अवस्था को बोलते हैं निरुद्ध अवस्था। ये 5 प्रकार की मन की अवस्थाएं होती हैं। इस मन के विषय में यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी को? जी एक छोटा सा क्वेश्चन है आचार्य जी। बोलिए। उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाते हैं या कभी जाते हैं फिर वापस आते हैं, फिर कभी जाते हैं, ऐसा होता रहता है? एक मिनट। हाँ जी आचार्य जी, सॉरी आपको म्यूट कर दिया था गलती से, फिर से बोलिए। सुनाई दे रहा है? क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? अभिलाष, कैन यू से द क्वेश्चन अगेन? श्योर। तो आचार्य जी ये पूछ रहे थे, जैसे आपने अवस्थाएं समझाई, तो जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं इन अवस्थाओं को में अग्रसर होते जाते हैं अपनी इच्छानुसार, या ये समय के साथ कभी आगे पहुंचते हैं फिर पीछे आ जाते हैं, फिर आगे पहुंचते हैं, ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है क्या? ये प्रक्रिया जैसे आप कक्षा पहली में जब पढ़ाई शुरू करते हैं और जब तक जीवन में पढ़ते हैं तो लगातार मेहनत करते रहते हैं ना, तब भी कई बार आप ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो ये अवस्था जीवन के पहली शुरुआत अवस्था है, चित्त की वृत्तियों को समझना। अगर आपको मेडिटेशन करना है, दुख से छूटना है, तो इसको जानना पड़ेगा, जान करके तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसे आप क ख ग घ नहीं जानेंगे तो MA PhD की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? इसलिए पहले क ख ग घ जान करके जीवन में मस्तिष्क में बिठाना पड़ेगा। तो योगस्य चित्त वृत्ति यानी मन की 5 अवस्थाओं को जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप क्या कहेंगे? मन तो भागता रहता है, मन रुकता ही नहीं है। जब से आप पैदा हुए तब से लेके आज तक यही मन पे आरोप ठोकते आ रहे हैं, लेकिन आप मन को समझ ही नहीं पाए, मन अपने आप कहीं नहीं जाता है। तो ये तो आपको जान करके इस 5 अवस्थाओं को बार बार समझ करके जीवन में अपनाना पड़ेगा, तब ही आप सुखी होने की पहली सीढ़ी को पार करेंगे। पहली सीढ़ी है ये, बिना मन को जाने कोई सुखी होने की क्रम में आगे बढ़ ही नहीं सकता है। एकदम अगर सच्चे सुख की बात करें तो, और बहकाने वाली बात करें तो फिर कुछ भी हो सकता है। मैं तो वेद का विद्यार्थी हूँ, मैं बिल्कुल एकदम वही कहूंगा जो वेद में लिखा, अपने घर से कुछ नहीं कहूंगा। आचार्य जी हाँ। नमस्कार। क्वेश्चन है, चौथी अवस्था को जरा फिर बताइएगा। चौथी अवस्था को बोलते हैं विक्षिप्त अवस्था। नहीं, चौथी अवस्था है एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था में इसमें
व्यक्ति के जीवन में सत्व गुण की प्रधानता होती है, तमोगुण बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसमें जिस लक्ष्य को आप जीवन में अपनाते हैं, जैसे हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ईश्वर की प्राप्ति, समाधि को प्राप्त करना, तो आप समाधि को समझ करके समाधि तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसमें टिक नहीं पाते हैं। यानी उसको किसी भी कारण से वो आपकी अवस्था टूट जाती है, आप फिर दूसरे अवस्थाओं में आ जाते हैं। लेकिन उस अवस्था में जाने के बाद में आपको उसके आनंद का जो अनुभव हो जाता है, तो आप अगली बार उस अवस्था को आसानी से प्राप्त करके और उस अवस्था में टिक जाते हैं। उस टिकने वाली अवस्था को बोलते हैं निरुद्ध अवस्था। और चौथी अवस्था होती है, ये कहलाती है एकाग्र अवस्था। तो एकाग्र अवस्था तक अगर चले गए तो पांचवी अवस्था को प्राप्त करके उस पर टिक जाना, अर्थात समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेना, अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना, ये पांचवी अवस्था में मन की होती है, उसको बोलते हैं निरुद्ध अवस्था। अर्थात दर्शन की दूसरी भाषा में कहेंगे तो असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन किसी कारण से वो अवस्था टूट जाती है, लेकिन आपको दोबारा उस अवस्था में जाने में कठिनाई नहीं होती, फिर आप ईश्वर को पा लेते हैं। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू, धन्यवाद जी। आगे फिर हम करते हैं। आगे महर्षि ने कहा, महर्षि मनु ने, हम धर्म की बात कर रहे थे कि धर्म क्या होता है। तो महर्षि पतंजलि ने इसमें कई चीजें बतलाई हैं। आप लोगों को कुछ अलग से कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आचार्य जी सबको म्यूट कर रखा है अभी, नहीं तो फिर बहुत डिस्टरबेंस आएगी, तो आप बोलते जाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा है कि 8 प्रकार के दुख से छूटने के और ईश्वर को प्राप्त करने के उपाय बतलाए हैं। अब देख लो, आजकल कोरोना का युग है, इस युग में हमको कब दुनिया से जाना पड़े पता नहीं है। तो ये जीवन में अगर हम हर पल ये बात मान लेते तो हमको आनंद होता। तो महर्षि पतंजलि ने बतलाया कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये संसार में हर मनुष्य को जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत इसका पालन करने का विधान था। तो अब प्रश्न उठता है कि देखो, हमारे देश में जितने भी महापुरुष में, हम चाहे राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की करते हैं, दयानंद की करते हैं, गौतम बुद्ध की करते हैं, इन सारे लोगों ने इन बातों को जीवन में अपनाया और जितने अंश में पालन किया उतने अंश में उनका यश और कीर्ति बढ़ी है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा, संसार के हर मनुष्य के लिए कम से कम यम और नियम का तो पालन करना ही चाहिए। अगर सुखी होना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? तो महर्षि पतंजलि ने कहा यम का पालन करना चाहिए। यम में क्या होता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अहिंसा का मतलब किसी को पता है क्या होता है? अहिंसा माने क्या क्या होता है, मालूम है किसी को? किसी के लिए भी नॉन वायलेंस, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, कोई भी। हाँ, किसी भी प्राणी को दुख न पहुंचाना, इसको बोलते हैं अहिंसा। तो आप ये बतलाइए, अहिंसा का अगर हम पालन करते हैं तो खाली आप किसी को दुख न पहुंचावे, अर्थात तो शरीर से उसकी हानि न पहुंचावे, यही अहिंसा है या और भी कोई अहिंसा होती है? मैं तो ऐसे समय तो मानचित बुद्धि से किसी को भी नहीं हानि पहुंचानी चाहिए। हाँ, किसी से नाराज भी नहीं होना चाहिए, जोर से भी नहीं बोलना चाहिए। हिंसा, जो हिंसा होती है वो हिंसा होती है 81 प्रकार से हम किसी को दुख पहुंचाते हैं। 81 टाइप्स हिंसा करते हैं हम। तो हम उस हिंसा के आधार क्या होते हैं, क्यों हम हिंसा करते हैं? तो हम हिंसा करते हैं कभी कभी लोभ के कारण से, ठीक है, कृत और कारित और अनुमोदित हिंसा। कभी हम किसी को खुद मार देते हैं, कभी हम किसी को कहते हैं जाओ फलाना को मार दो, और कभी कोई मारने की बात कर रहा होता है तो हम उसका समर्थन कर देते हैं कि बहुत अच्छा, मार दो। तो 3 प्रकार के मुख्य कारण होते हैं। इसमें भी 3 के 27 विभाग बनते हैं। तो हम हिंसा कब करते हैं?
कि पहले हम करते हैं लोभ के कारण, क्रोध के कारण से और मोह के कारण से। इसमें भी हम कभी कभी थोड़ा होता है, कभी ज्यादा करते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मन से, वचन से और कर्म से हिंसा का परित्याग करना। यानी किसी भी हालत में, जैसे हमारे मन में विचार आया कि मैं फलाना व्यक्ति को मारूंगा या मारूंगी, तो ये कौन सी हिंसा हो गई? ये मानसिक हिंसा हो गई। अभी हमने मारा नहीं है, लेकिन जैसे ही मन में ये ख्याल आया, वैसे क्या हो गया, हमारे हृदय में घबराहट होने लगती है, डर लगता है कि उसको पता न लग जाए, किसी को मालूम न हो जाए, लोग क्या कहेंगे, अनेक प्रकार की बातें आनी शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब कि हमारे मन में ये परमात्मा की तरफ से आदेश हो रहा है कि ऐसा भाव नहीं बनाना, किसी को मारने के लिए नहीं सोचना। और जब आपके मन में आता है मुझे फलाना व्यक्ति की रक्षा करनी है, उसकी सहायता करनी है, तब क्या मन में खुशी होती है ना, अंदर ही अंदर खुशी आने लगती है। आपने पूछा, हमारे से कहा है कि ऐसा उपाय बतलाओ जिससे शांति प्राप्त हो। तो जब जब आपके जीवन में सत्य बोलने की, किसी को सुख पहुंचाने की कामना उत्पन्न होने लगे, तब आप समझ लेना कि आप अंतरात्मा से खुश होते हुए जा रहे हैं, आपके अंदर से दुख समाप्त होता जा रहा है। और सुखी होने का आधार क्या है? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि ने हमको बतलाया कि अहिंसा माने, यम माने अहिंसा सत्य। तो हम 81 प्रकार से किसी को दुख पहुंचाते हैं और 81 प्रकार से हम झूठ भी बोलते हैं। ठीक है, मन में आता है कि इससे झूठ बोल दें, फिर हम वाणी से झूठ बोलते हैं, फिर हम किसी से झूठ करवाने लगते हैं। तो ये कब क्यों करते हैं झूठ का व्यवहार? कि हमको लालच होता है, या लोभ के कारण से करते हैं, क्रोध के कारण से करते हैं, या मोह के कारण से करते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने कहा ये भी नहीं करना। और उसके बाद में हम गलती क्या करते हैं? अहिंसा सत्य के बाद में अस्तेय। अस्तेय माने चोरी नहीं करना। तो हम क्या करते हैं? 81 प्रकार से चोरी भी करते हैं। जैसे मन से चोरी करने की भावना, उदाहरण के लिए कि मान लीजिए कि मैं आपके किसी के घर आया और आपके घर पे बैठे हैं और आपके टेबल पे कोई बढ़िया चीज रखी हुई है, तो हमने सोचा कि ये सामान अगर आप हमको दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर मैंने सोचा कि आप तो मुझे देंगे नहीं, अभी मेरे मन में व्यवहार चल रहा है। फिर मैंने सोचा कि आप थोड़ा इधर उधर खिसक जाएं, तब आपका वो सामान मैं अपने बैग में डाल लूं। तो अभी हमने चोरी नहीं किया, लेकिन मेरे मन में ये भाव आ रहा है, और ये भाव आते ही मैं डरना शुरू हो गया, लज्जा आने लगी कि आपको पता नहीं लग जाए, लोग क्या कहेंगे, कितनी बेइज्जती होगी। ऐसा सोचने मात्र से हमारे जीवन की शांति भंग होने लगी। तो अगर सुखी रहना तो क्या करना? ये मानसिक रूप से झूठ का त्याग करना, चोरी का त्याग करना, हिंसा का त्याग करना, और क्या करना? ब्रह्मचर्य का पालन करना। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य होता है, ब्रह्म माने परमात्मा, चर्य माने विचरण करना, परमात्मा में विचरण करना। तो परमात्मा कैसा है? तो महर्षि पतंजलि ने परमात्मा के बारे में बोला है, क्लेश कर्म विपाका शरीर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अर्थात भगवान में क्लेश नहीं है। अब आप कहेंगे क्लेश क्या होता है? किसी को पता है क्लेश क्या होते हैं? अननेसेसरी झगड़ा करना किसी के साथ नहीं, उतना ही नहीं होता है क्लेश, और बहुत कुछ होता है। क्लेश की परिभाषा ऋषियों ने दी है। क्लेश माने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। ठीक है, क्लेश, इसमें पूरा संसार समाहित है इन 5 क्लेशों में। अविद्या माने जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा नहीं मानते हैं। जैसे भगवान कैसा है? भगवान निराकार है, सब जगह रहता है, सबके कर्मों को जानता है, सबके कर्मों का फल देता है, न्यायकारी है, परोपकारी है। लेकिन हम क्या कहते हैं? भगवान अयोध्या में है, कभी कहते भगवान बद्रीनाथ में है, कभी कहते भगवान हरिद्वार में है, कभी कहते भगवान मंदिर में है। लेकिन क्या है? ये सब गलत है। भगवान सब जगह है और भगवान हमेशा है। लेकिन हमने क्या माना? भगवान एक जगह है। तो ये क्या है? ये अविद्या का लक्षण है।
तो भगवान कैसा है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश कहते हैं मृत्यु का भय। तो 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य की जो बात चल रही है, ब्रह्म माने परमात्मा में विचरण करना। और दूसरा ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, नियंत्रण रखना। इंद्रियां हमारी कौन कौन सी हैं? 5 कर्मेंद्रियां और 5 कौन सी हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां। आपको पता है इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? इंद्रियों के बारे में पता है किसी को? नहीं। अच्छा, 5 इंद्रियां हमारी, जिसको कर्म इंद्रियां कहते हैं। तो जी। 5 कर्म इंद्रियों में एक तो हमारा ये हाथ। ये हाथ हाथ है। हमारा कर्म इंद्रिय एक है। पैर कर्म इंद्रिय है, कर्म इंद्रियों दूसरा पैर है। हाथ, पैर और वाक माने वाणी, जिससे हम बोलते हैं। वाणी भी हमारा क्या है? इसको भी कर्म इंद्रिय का हिस्सा मानते हैं। और दूसरा तीसरा हो गया। चौथा क्या है? मल द्वार, जिसे हम टॉयलेट करते हैं। और मूत्र इंद्रिय, जिसे यूरिन करते हैं। इन 5 को कर्म इंद्रिय कहते हैं, ठीक है, वेद की भाषा में। तो इन पर नियंत्रण रखना, अर्थात जब हमको अच्छा काम करना हो हाथ से, तो हम अच्छे काम कर ले। पैर से हमें अच्छा रास्ते पर चले। वाणी से हमेशा शुभ बोले। ये इंद्रियों पर नियंत्रण है। अब कोई झूठ बोलता है तो वाणी इंद्रिय का दुरुपयोग हो गया, ठीक है। ऐसे जब हम अपने मल और मूत्र का ठीक से विसर्जन नहीं कर पाते हैं, तब कहते हैं पेट में कब्ज हो रहा है या यूरिन पास नहीं हो रहा है। तो ये सब क्या है? दोष है। तो इंद्रियों पर नियंत्रण यदि रखेंगे, तो जिस समय जो चीज का प्रयोग करना है उसको करके हम क्या होते हैं? सुखी होते हैं, ठीक है। तो जो ब्रह्मचर्य शब्द आया, फिर और 5 बोलते ज्ञान इंद्रियां। कौन कौन सी है? नाक, आंख, कान और जीवा। जीवा कहते हैं रसना, जिसे आप चखते हैं कि मीठा है, ये तीखा है, ये कड़वा है, ये बुरा है, कैसा है। इनको क्या बोलते हैं? ज्ञान इंद्रिया। इनसे अनुभव होता है। और क्या है? त्वचा, ठीक है। तो नाक, कान, नेत्र, त्वचा और जीवा, इनके माध्यम से हमको किसी भी चीज का पता लगता है, ठीक है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां कहलाती हैं। तो महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य में विचरण करना, अर्थात अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण कर लेना। अर्थात जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो क्या करते? खाते समय ये बड़ा हलवा अच्छा लग रहा है, अच्छा चलो थोड़ा और खा लेते। खाने की इतनी जरूरत थी और हम इतना खा लेते हैं कि खाते खाते हम थोड़ी देर में बीमार होना शुरू हो जाते हैं। और अगले दिन तक तो हम पता नहीं कितने कष्टों में गुजर जाते हैं। अगर हमारे रसना इंद्रिय पर नियंत्रण होता है तो हम क्या करते हैं कि जरूरत नहीं, अब नहीं खाएंगे। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनका अपने रसना इंद्रिय पर कब्जा है? बहुत कम। आपको जब खाने की जरूरत हो तब आप तभी खाओ, नहीं तो नहीं खाओ, ऐसा है। एक क्या नाम आपका? भावना। नहीं, वो कोई दूसरी है। अच्छा, अभिलाष और डॉटर्स नेम आद्या। आद्या, अच्छा आद्या। जो भी है आगे। और मैं भी कह सकता हूँ, मेरा भी अपने खाने की इंद्रिय पर पूर्ण नियंत्रण है। जब मैं नहीं चाहूंगा तो दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे कुछ नहीं खिला सकता है, मेरा इतना अधिकार है। और मैं नहीं चाहूंगा कि अब मेरा मन हो कि मैं 4 दिन खाना नहीं खाऊंगा, तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं बिल्कुल रह सकता हूं। और मेरा भोजन प्राणायाम के द्वारा अपने आप को खाने पर पूर्ण कंट्रोल में कर लेता हूं। और मैं 2008 में 3 महीने तक मैंने बिल्कुल खाना नहीं खाया था। और उसी समय में मैंने अपने पीएचडी का सारा काम कर डाला था। तो मैं ये इंद्रियों के बारे में बतला रहा था कि ब्रह्मचर्य के विषय में। तो ब्रह्म माने परमात्मा में विचरण करना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। और 5वें नंबर पर आता है अपरिग्रह। अ माने नहीं, निषेध अर्थ में, और परिग्रह माने इकट्ठा करना। तो हम जीवन भर क्या करते हैं? खूब बढ़िया घर बनाते हैं, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे करते हैं। मैंने तो कितने लोगों को देखा है कि एक व्यक्ति है, उसके कई कई 100 कपड़े बने होते हैं, सेट। उसके पूरे साल में भी नंबर नहीं आते उन कपड़ों के लिए। और अगर कोई एक सेट उससे मांग ले तो दे नहीं पाता है। और तो क्या होता है? इसको बोलते हैं परिग्रह। एक गाड़ी से काम चल जाता है तो 10 गाड़ी घर में खड़ी रहती हैं, ठीक है। थोड़े भोजन में काम चल जाता है तो बहुत सारा परिग्रह करके रख लेते हैं। बहुत सारे घड़ी और बहुत सारी चीजें इकट्ठे कर लेते हैं। जूते, मैंने बहुत लोगों को देखा हूं
कि अकेले होते हैं और एक एक व्यक्ति के पास में 100-100 जोड़े जूते होते हैं। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं परिग्रह। इससे क्या होगा, आपको उसको संभालने की चिंता। मान लीजिए आपने घर में 200 कपड़े इकट्ठे कर रखे हैं, अब आपको ये चिंता रहती, रोज चेक करते उसमें कोई कीड़े तो नहीं लग रहे हैं, वो स्मेल तो नहीं आ रही है, कहीं कोई मांग के ले गया वो देख जाएगा कि नहीं दे जाएगा, कितनी सारी चिंताएं बनी रहती है। या आपकी गाड़ी है, आपके पास से कोई मांग करके ले गया, तो जब ले करके जाता है और जब तक वापस सुरक्षित नहीं दे जाता है तब तक आपकी नींद चैन गायब रहती है, रहता है ना, सबका मुझे लगता है रहता ही होगा। घबराए रहते हैं, कहीं ठोकने दे, कहीं कोई नुकसान न हो जाए, कहीं कोई और घटना न हो जाए, इतना डर बना रहता है, वो हर चीज में लागू है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा अपरिग्रह करो, अर्थात उतना ही रखो जितनी जरूरत है, ज्यादा मत रखो। अपरिग्रह का पालन करेंगे तब हम सुखी रहेंगे। तो हम मान लो जैसे राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, या जिसके जो भी पूजा करते हैं, हमको कभी जिनकी पूजा करते हैं उनके बारे में जानना चाहिए, वो कौन थे और उन्होंने क्या किया था जिसके कारण से हम उनकी पूजा करते हैं। तो जब राम के बारे में देखते हैं तो राम के बारे में क्या पता लगता है, राम वेद पढ़े थे, 4 वेद। तो अगर हम राम के पुजारी तो हमको क्या करना चाहिए, हमको भी वेद पढ़ना चाहिए। और हमने क्या किया, पूरा जीवन खो दिया और राम 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 कहते रह गए और कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर हासिल करना है तो क्या करो, अभी भी वेद पढ़ना शुरू कर दो। संसार में केवल एकमात्र उपाय है दुनिया में दुख से छूटने का, वो है वेद पढ़ना। और दुनिया में आज तक जितने लोग जितने अंश में सुखी हैं, कहीं न कहीं से वेद के ही सिद्धांत को मान करके सुखी होते हैं, अन्यथा सुखी होने का कोई उपाय दुनिया में नहीं है। और आज कोरोना के युग में पूरा संसार अगर कुछ करके सुखी होने की करा, अब तक जितना दुनिया में चीजें मिली है, तो यज्ञ एक ऐसा विधि है, हवन। अगर आप लोग जीवन में प्रतिदिन हवन करें, मान लो आपके घर में हवन करने की व्यवस्था नहीं है, रोज बैठ करके हवन के मंत्रों का पाठ भी कर लें, तो आपके सुख और मानसिक शांति का इतना बड़ा खजाना है कि आप पूरे जीवन में धन को कमा करके जो नहीं पा सकते हैं, जो खाली बैठ करके मंत्र पाठ करके 10 मिनट में हवन के मंत्रों का ही पाठ कर लो, तो आपको कितना लाभ हो सकता है। यदि आपको नहीं आता है तो हम सिखा सकते हैं, हम यहाँ इसलिए आए हैं, हम सिखाएंगे। और कोरोना के युग में अगर आप लोग अपने घर में कोई हवन करते हैं तो कम से कम अपने घर को सैनिटाइज करने का, सुखी करने का, उससे बड़ा अच्छा साधन कोई नहीं है। और ऐसे भी सुखी करने का एक उपाय बतलाता हूं। मान लीजिए आप कहीं जाएं और जाते ही कोई आपको खूब गालियां देने लगे किसी जगह, तो आपके चेहरे की क्या आकृति बनेगी, कितना घबरा जाएंगे, कितना विचलित हो जाएंगे। और दूसरी जगह गए जहां आपके जाते ही आपके फूल माला पहनाया जाने लगा, आपके लिए मंगल कामनाएं की जाने लगी, आपके लिए बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम किए जाने लगे, तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो सेम स्थिति वेद में और दुनिया के व्यवहार में है कि वेद मंत्र जहां पर बोले जाते हैं, वेद मंत्र बोलने से हमारे मस्तिष्क में, हमारे हार्ट में, हमारे विचारों में एक वाइब्रेशन होती है। उस वाइब्रेशन से हमको जीवन में इतनी एनर्जी प्राप्त होती है कि आप कभी प्रैक्टिकल करके तो देखो। हमने जीवन में जन्म से लेकर के आज तक जितना और भौतिक तरह के व्यवहार में अपने जीवन को लगाया, उसका थोड़ा भी हिस्सा अगर हम इस ईश्वर के तरफ लगा दें। ईश्वर ये नहीं कहता कि आप काम करना छोड़ दो, आप नौकरी करना छोड़ दो, आप बच्चे पालना छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी ईश्वर नहीं कहता है। आप अपना जिस काम को करें, जैसे मान लीजिए आप खाना पका रहे हैं, खाना पकाते समय आपके मन में ये भावना हो कि परमात्मा ने ये पदार्थ हमको दिया है, इसके पकाने से हम पका रहे हैं, हमको पकाने की शक्ति परमात्मा ने दिया है, इसके जो पकाएंगे, जो खाया जाएगा, इसको जो खाएंगे वो सारे लोग बुद्धिमान बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा बनेगी। हर चीज में ईश्वर को दे दो, उसकी कृपा से हो रहा है, हमारा कुछ भी नहीं है। ये भावनाएं रख करके जब हम जीवन में अच्छे अच्छे काम करेंगे तब हमको आनंद मिलेगा। और नहीं तो खाना बनाते समय, हे भगवान हमको क्यों खाना बनाना पड़ रहा है, हम दुखी हो रहे हैं, ऐसे ऐसे मन में भाव आने लगेंगे, तब न आपको सुख है और न जिसको देंगे उसको सुख मिलेगा। इसलिए जिस काम को करो तो परमात्मा कहता है काम करो, कर्म करो। वेद में लिखा है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समा,
अर्थात कर्म करते हुए जियो। और उसी में कहा ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा कृतः कस्य स्विधनम। परमात्मा तो सब जगह है और हमेशा है, कोई भी पदार्थ से परमात्मा से खाली नहीं है। इसलिए हम उस परमात्मा को हर पल याद करते हुए जीवन में सुखी होकर के आनंदित रहे। और जब उसको भूलते हैं, और जैसे हम क्या कहते हैं, हम तो कहते हैं ना कि सन्यासी मतलब सब कुछ छोड़ देना, तो सन्यासी का मतलब सबको विद्या बांटना। और सन्यासी बनना इतना सरल काम नहीं है। आप गृहस्थ में रहते हुए हमेशा दुनिया में जो काम करो पूरे निष्ठा से करो और पूरे समर्पण से करो, और उसके साथ कोई राग द्वेष छल कपट की भावना न रख करके करो, आपको हमेशा आनंद मिलेगा। ये नहीं है कि आप पूजा करने बैठ गए तो बस पूजा में बैठ करके राम राम जप रहो, ये पूजा नहीं है। पूजा मतलब आपको, जैसे राम की पूजा का मतलब राम सत्य बोलते थे तो हम भी सत्य को धारण करें, राम परोपकार करते थे हम भी परोपकार को करें, राम रोज हवन करते थे हम भी रोज हवन को करें, राम रोज मेडिटेशन करते थे, ईश्वर से समाधि लगाते थे, हम भी रोज ये करें। ये काम जैसे कोई गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाते समय कितना ध्यान को एकाग्र रखता है कि गाड़ी कहीं ठुक न जाए, तो उस समय वो अपने कर्तव्य को, अपनी गाड़ी चलाने की पूजा कर रहा है। और अगर गाड़ी चलाते समय उसका ध्यान विचलित होता है, कुछ गलत व्यवहार करके कहीं ठोक देता है, इसका मतलब कि वो अपने कर्तव्य में ठीक ढंग से निर्वाह नहीं किया। इसलिए जो काम करो पूरे निष्ठा और ईमानदारी से करो, सुखी रहेंगे, और ऐसा नहीं करेंगे तो दुखी रहेंगे। ईश्वर की एक उदाहरण दे करके अपनी बात को पूरी करेंगे कि एक व्यक्ति थे, उनका नाम था तुलसीदास। तो उनको वैराग्य की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय कर लिया। जब वो घर में से निकले तो अंधेरी रात थी, खूब बारिश हो रही थी। तो बाहर निकले तो देखा कि एक चोरों का समूह है। तो चोरों का सरदार उनके पास में आया, बोला तुम कौन हो? तो तुलसीदास जी वैराग्य की अवस्था में बोले कि जो तुम हो वही हम भी हैं। तो तुलसीदास जी को चोरों ने कहा कि ठीक है, आज की रात हमारे साथ। तो तुलसीदास ने कहा बिल्कुल ठीक। तो जब तुलसीदास जी को लेकर के चोर चले गए तो उनके मन में आया कि आज कहीं चोरी करना है। तो चोरी करने के लिए जब काम बांटने लगे तो चोरों के सरदार ने सबको एक एक काम बांट दिया। तुलसीदास नए व्यक्ति थे तो उसके ऊपर थोड़ा भरोसा कम था, तो उन्होंने उसको बोला कि तुम यहाँ बाहर रहना, हम चोरी करने जाएंगे, जब तुम्हें कोई खतरा दिखाई दे तो एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके हमको फेंक देना, हम समझ लेंगे कि खतरा है, तो फिर हम भाग चलेंगे। तो अपने कर्तव्य के अनुसार सब लोग अपने अपने काम में लगे। कोई दीवार काट रहा है, कोई घर में घुस करके माल ढूंढ रहा है, कोई जो घर के मालिक है उनके ऊपर लठ लेके या डंडा लेके पहरेदारी कर रहा है, और माल इकट्ठा करके ले जाने का समय हुआ। इतने में तुलसीदास बाहर बैठकर विचार कर रहे थे कि सरदार ने कहा था कि अगर कोई देख ले तो हमको बतला देना। अब ये बात तो सही है कि इनको कोई आदमी तो नहीं देख रहा, लेकिन पूरे ब्रह्मांड का मालिक, संसार को बनाने वाला, हम सबका मालिक परमात्मा हमको देख रहा है। तो उन्होंने उठाई मिट्टी और चोरों के पास फेंक दिया। तो चोर घबरा गए और सारा माल छोड़ करके, मतलब वो लेके भागने की पोजीशन में थे, लेकिन सब वही छोड़ करके और भागे जोर से। जब बाहर निकले तो भागते भागते तुलसीदास भी उनके पीछे हो लिए। जब कहीं दूर सुरक्षित जगह पर पहुंचे तो तुलसीदास को चोरों ने पूछा कि लोग उठ गए थे? बोले नहीं। बोले कोई आ गया था? बोले नहीं। कोई खतरा था? बोले नहीं। तो चोरों के सरदार को बड़ा गुस्सा आया कि हमने इतनी मेहनत से सारा काम किया, इसने सारा काम खराब कर दिया। और तो पूछा तुमने ये क्यों किया? तो तुलसीदास बोले कि मैंने सोचा कि भगवान तुमको देख रहा है, मनुष्य तो नहीं देख रहा, लेकिन पूरे दुनिया का मालिक परमात्मा जो कभी किसी को छोड़ता ही नहीं है, बुरे कर्मों का बुरा फल देता ही देता है, तो हम सोचे कि तुमको बता के सावधान कर दें, और इसीलिए मैंने मुट्ठी भर मिट्टी फेंक दिया। तो चोरों के सरदार ने विचार किया कि क्या बात कह रहा है ये व्यक्ति, बहुत बड़ी बात कह रहा। और उस पूरे के पूरे चोर के समूह ने उसी दिन से चोरी नहीं करने का संकल्प कर लिया। तो व्यक्ति के जीवन में कब कौन सी घटना किसी के जीवन को बदल दे, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो हमको भी जीवन में हमेशा उस सच्चे सुख को, सच्चे ईश्वर को जानने की कोशिश करना चाहिए। बोलते ना, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारी चरणों में। तो महर्षि पतंजलि ने यम और नियम के बारे में कहा है, तो यम की बात तो अभी हम कर पाए हैं,
तो आप बतलाएं, आगे कुछ करना है तो आगे करें, नहीं तो आप जैसा कहें। अभिलाष, अरुण जी आप बताइए। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम भजन का प्रोग्राम शुरू करेंगे। जेठिंदर जी का Because कोई I've क्वेश्चन unmuted everybody. Does anybody have any questions? We have about 10 minutes. एक क्वेश्चन है मैं आपके लिए। भावना जी, नमस्ते चंद्र जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भजन तो हम हमेशा करते हैं। स्वामी जी का प्रवचन चल रहा है इतना अच्छा, तो इसको कंटिन्यू होना करें। अच्छा ठीक है। I agree with चंद्र जी। बस ये फिर वो एक टूट जाता है, एक इतना अच्छा चल रहा है। तो आप जैसे बोलिए, मेरा विचार ये है। नहीं, मेरा भी विचार ऐसा ही है। हाँ I जी। absolutely agree with you. I'm thoroughly मेरा भी एक learning a बोल lot. जी, So I'm going to mute everybody. क्या भजन तो चलते रहते हैं, भजन हम हर बार ही करते रहते हैं जी। हम ये बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, इतना सीखने को। I'm going to mute everybody again. Sure. तो हमने यम पे बात करी। यम में 5 बातें आई, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब यहाँ पे 1-2 प्रश्न उपस्थित होते हैं कि मान लीजिए हमने कहा अहिंसा का पालन करना, तो इसके लिए महर्षि पतंजलि ने एक बात कही है, जाति देश काल समयानुच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। अर्थात जो ये व्रत 5 ले लेते हैं, वो ऐसा नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना मंगलवार को हम किसी को गाली नहीं देंगे लेकिन बुधवार को गाली दे सकते हैं, है ना। या कहते हैं कि हम मंगलवार को मांस नहीं खाएंगे, बुधवार को खा लेंगे। या मैं खुद मांस नहीं खाऊंगा लेकिन अपनी अतिथि को मांस खिलाऊंगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं ऐसा नहीं काम चलेगा। अगर आपने जीवन में संकल्प कर लिया तो मंगलवार हो चाहे बुधवार हो, वो नहीं करना मतलब नहीं करना, कभी नहीं करना। और मंगलवार ऐसा नहीं भगवान ने बनाया और बुधवार को किसी राक्षस ने बनाया। ये मंगलवार, बुधवार, सोमवार जितने वार हैं, ये सभी को परमात्मा ने ही बनाया है। तो कहते हैं कि जाति देश काल और समय की सीमा से रहित है। अर्थात जीवन में यह मन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन जब करना है तो यह हमेशा करना है। एक दिन करना है और किसी कारण विशेष से छोड़ देना है, ऐसा नहीं। और क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे जाति मने कहते हैं पशु पक्षी कीट पतंग आदि, इसको जाति कहते हैं। स्थान मने कुछ लोग क्या कहते हैं, जैसे स्थान विषय में मंदिर में तो हम झगड़ा नहीं करेंगे लेकिन मंदिर से बाहर हम किसी को मार सकते हैं, ऐसा बोलते हैं ना बहुत सारे लोग। मंदिर में जाके तो शांत हो जाएंगे, मंदिर से बाहर क्या, मंदिर भगवान ने बनाया और मंदिर से बाहर हमने बनाया है, तो ये भी सिद्धांत नहीं चलेगा। जो चीज सत्य है वो मंदिर में भी चलेगा और मंदिर से बाहर भी चलेगा। और कुछ लोग कहते हैं अच्छा एकादशी है, आज शराब नहीं पियेंगे लेकिन अगले दिन द्वादशी के दिन पी लेंगे। पूर्णिमा के दिन में ये काम, बुरे काम नहीं करेंगे लेकिन उसके अगले दिन कर लेंगे। तो पूर्णिमा के दिन अच्छा काम करना और बाकी दिन क्या, हम भगवान ने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया है, तो ये भी नहीं चलेगा। जब अच्छा काम आपने सोच लिया कि मुझे जीवन में दो पक्ष होते, एक सत्य का और एक असत्य का। अगर जीवन में आपने सोचा हमको ये काम अच्छा वाला करना है, वो एक पल चाहे आपको कोई नहीं देख रहा हो तब भी आपको क्या करना है, अच्छा ही करना है, और कोई देखे तब भी अच्छा ही करना है। और कहते हैं समय विशेष, अर्थात समय मने एक नियम बना लेते हैं, अच्छा मैं मांस नहीं खाऊंगा लेकिन अगर हमारे घर में कोई अतिथि आएगा तो उसको खिलाएंगे। बहुत लोग हमको यहाँ अमेरिका में मिले तो क्या कहते हैं बच्चों को, कि बच्चों को अगर ऊर्जा एनर्जी देना है तो उनको मांस जरूर खिलाना चाहिए। तो किसी की डेड बॉडी खिला करके अगर कोई मूर्खता वाली भाषा बोलता है कि इसकी एनर्जी लेवल अप हो जाएगी लाश खाने से, तो डेड बॉडी खा करके अगर उसकी बुद्धि कितनी विकृत है जो इतनी घटिया बात करता है, कितना खराब व्यक्ति, कितना दुराचारी, कितना पापी व्यक्ति है
कि किसी की डेड बॉडी को खा करके कोई सुखी होना चाहता है? ये असंभव है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि किसी भी हालत में किसी भी प्रकार की बुराई को छोड़ देना, दोबारा जीवन में न ग्रहण करना, इसको क्या बोलते हैं? सार्वभौम महाव्रत कहते हैं। ये महाव्रत कहलाते हैं, ठीक है? इनको कभी नहीं स्वीकार करना। तो हमें भी जीवन में ऐसे महाव्रती बनना चाहिए। इसके लिए फिर आगे कहते हैं कि जैसे मान लो आप हैं और कोई आप अच्छे काम करते हैं, कभी गड़बड़ नहीं करते हैं, और आपने सोचा हमने अहिंसा का व्रत लिया हुआ है और इसके कारण से कोई आपके पास में और आपको पीटना शुरू कर दे, तो आप क्या कहें? हमने तो अहिंसा का व्रत लिया, हम इसको कुछ कह नहीं सकते। ये ठीक है क्या? नहीं नहीं नहीं। हाँ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यदि आपको कोई अन्याय पूर्वक आके मारता है तो भगवान ने क्या कहा? अपनी रक्षा करो। तो पहले उसको समझाने की कोशिश करो, लेकिन अगर आपको मारने ही लग रहा करके, तब ये मत सोचो कि हम उसको जवाब दे देंगे तो पाप हो जाएगा। कोई पाप नहीं होगा। वेद ने कहा है यदि नो गाहंसी यदि पुरुषम तंत्वा सीसेन विद्यामो यथो नो असो अवीरहा, अर्थात जो हमारी गाय को, हमारी मातृभूमि को, हमें जन्म देने वाली माँ को, हमारी नारी जाति को, ठीक है, कोई मारता नहीं है, मारने के लिए मन में विचार करता है, तो वेद कहता है उसको इतना मौका मत दो कि तुम्हें मारने का कुछ प्रयोग कर पाए। उससे पहले उसको शीशे की गोली से बींध दो। ये वेद का सख्त आदेश है। और ऐसे महर्षि मनु ने हजारों जगह कह रखा है, और महर्षि पतंजलि भी उसी का अनुमोदन करते हैं कि आपको अन्याय सहन करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी पर अन्याय करना भी नहीं और अन्याय सहना भी नहीं। तो हमने जैसे राम की हम पूजा करते हैं, तो राम की पूजा करते हैं, बस वैसे आरती कर लेते हैं, राम की एक भी बात नहीं मानते। राम ने जीवन में हमें कहा था धर्म का पालन करो। कौन सा धर्म? धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो हमको उन महापुरुषों को जिसको हम जीवन में आदर्श मानते हैं उसको मानना चाहिए। तो महर्षि पतंजलि ने कहा अगर कोई हमको आके मारने की कोशिश करता है तो दूसरा गाल उसकी तरफ नहीं करना। जैसे उसका हाथ हमारे पास में आए, पहली बात तो उसको अध्ययन कर लो। हमारे पास में इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति हमको अन्याय पूर्वक मारने की प्लानिंग कर रहा है तो आप उसको पढ़ लो, और पढ़ करके अपने बौद्धिक तरीके से दिमाग से उसको समझा बुझा करके समझा दो कि वो मान जाए ऐसी गलती नहीं करे। और अगर करने का दुस्साहस करता है तो अथर्ववेद का मंत्र की उदाहरण लो और कर दो उसका काम पूरा। यदि नो गाहंसी यदि पुरुषम तंत्वा शिष्यन विद्यामों को पालन करो, नहीं करते तो अपराधी हो। तो वेद कहता है अन्याय न करो और न अन्याय सहन करो, ये वेद का आदेश है। फिर कहते हैं, फिर महर्षि पतंजलि ने कहा सुखी होने के लिए, अब जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने अपमानित किया और आपने उसको कोई जवाब नहीं दिया, तो क्या है? जीवन भर उस अपमान की ज्वाला में जलते रहते हो। तो आप जलो नहीं, आप उसका समाधान करो। किस व्यक्ति के लिए क्या समाधान है? 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। उनके लिए व्यवस्थाएं अलग अलग है, परिभाषा अलग अलग है, लेकिन अन्याय किसी को सहने का अधिकार नहीं है। न किसी को करने का अधिकार है, न अन्याय सहने का, कोई नियम नहीं है। सबको सबके साथ अन्याय करो। तो हम पशुओं को मारते हैं, पक्षियों को मारते हैं, उनके साथ अन्याय करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि नियम, यम के बाद में नियम आता है। नियम क्या है? यम का संबंध समाज से। अगर हम सत्य बोलेंगे तो आपस में विश्वास बढ़ेगा। अगर हम किसी को हिंसा नहीं करेंगे तो अहिंसा का पाठ बढ़ेगा। सत्य बोलेंगे तो झूठ का प्रभाव घटेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो समाज में नारी जाति का ये जो चारित्रिक रूप से हमले करके दुराचार करते उसकी रक्षा होगी। और अपरिग्रह का पालन करेंगे तो किसी के पास में कमी नहीं रहेगी, जिसके पास ज्यादा है वो जिसके पास नहीं है उसको दे देगा। तो इसका संबंध यम के पालन करने से समाज में, संसार में सुख बढ़ता है और संसार में डर समाप्त होता है, संसार से झूठ समाप्त होता है। और जब हम नियम का पालन करते हैं, नियम में क्या क्या बातें होती हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय
और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम में 5 बातें आती हैं। तो शौच माने क्या होता है? तो कहते हैं शौच माने शुद्धि करना। 2 प्रकार से शुद्धि होती है। एक शुद्धि होती है आंतरिक शुद्धि और एक शुद्धि होती है बाहर की शुद्धि। तो आंतरिक शुद्धि कैसे होती है? तो आंतरिक शुद्धि माने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। तो जितने प्रकार के क्लेश हैं उन सब की जननी कौन है? अविद्या। ठीक है, तो अविद्या क्या होती है? अविद्या किसको पता है क्या होती है अविद्या? किसी को मालूम है अविद्या के बारे में? तो जिसको वेदों का ज्ञान नहीं हो आचार्य। ये बात तो सही नहीं है। वेद शास्त्र ना, गलत ज्ञान होना। अविद्या का मतलब है अनित्य किसी पदार्थ को नात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में करूंगा, पहले थोड़ा इधर वाला क्लियर कर दूं कि शौच माने 2 प्रकार की शुद्धि। एक होती है बाहर की शुद्धि, हम रोज कपड़ा बदलते हैं, रोज नहाते हैं, रोज खाना खाते हैं और रोज हम बाथरूम जाते हैं और रोज हमारा शरीर गंदा हो जाता है। तो क्या समझ में आया? ये शरीर बहुत गंदा है, खराब है, और हम क्या व्यवहार क्या करते हैं? ये शरीर हमारा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, और अपने जीवन भर हम इसी शरीर को सजाते रहते हैं और ये शरीर हमको लगातार धोखा देता रहता है। हम रोज इसको सजाते हैं, ये कभी बीमार हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है, कभी हम इसके लिए चोरी करते हैं। तो ये क्या हो गया? शौच माने बाहर की शुद्धि में कि शरीर को वस्त्र, बर्तन, स्थान, खान पान आदि तथा धन की उपार्जन की शुद्धि रखना थी। शरीर के लिए जो जो हम पदार्थ प्रयोग करते हैं इसकी शुद्धि रखना, यानी हम जो खाना खाएं तो कैसा खाएं? पवित्र खाएं, शुद्ध खाएं। कितना खाएं? जितनी जरूरत है उतना खाएं। और हम क्या करते हैं? खाने लगते हैं तो स्वाद के चक्कर में इतना खा लेते हैं कि हम बीमार हो जाते हैं, तो वो भी गलत है। और जहां पर बैठे वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर वहां दुर्गंध आएगी तब हम जीवन में अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम रोज घर की सफाई करते हैं, कपड़े की सफाई करते हैं। जो कपड़ा पहने वो भी साफ सुथरा पहने, और धन का जो पार्जन करे, जो धन कमाए वो मेहनत करे, खूब मेहनत करने के बाद में फिर जो धन मिले उसमें संतुष्ट रहे, इसको बोलते हैं संतोष। और आजकल क्या करते हैं? मेहनत नहीं करेंगे, पाना खूब चाहेंगे और नहीं मिलता है तो कहते हैं हम तो संतोषी हैं। ऐसा नहीं, मेहनत करो, मेहनत करने के बाद में जितना मिले उसमें खुश रहो। तो महर्षि पतंजलि ने कहा, और कहते हैं कि विद्या जो ये इनसे क्या है? खाना पीना, कपड़े, धन आदि से इससे बाहर की शुद्धि होती है। अंदर की शुद्धि कैसे होगी? आत्मा का भोजन क्या है? तो कहते हैं आत्मा की शुद्धि के लिए विद्या, सत्संग जो आप कर रहे हैं ठीक है, सत्संग और विद्या और स्वाध्याय। स्वाध्याय माने जैसे हम सुबह शाम ध्यान में बैठते हैं तो हम आत्मनिरीक्षण करें, क्या क्या आज हमने अच्छा किया, क्या क्या हमने गलत किया। आत्मनिरीक्षण करके जो गलत किया अगले दिन से नहीं करेंगे, और जितना अच्छा किया उसको और बढ़ाएंगे। इसको बोलते हैं स्वाध्याय। स्व माने अपना अध्ययन करना। और सत्य भाषण और धर्म का आचरण। धर्म का आचरण माने जिससे धर्म के लक्षण बतलाए ना महर्षि मनु ने, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह। धर्म मतलब संसार में याद रखना। अगर आपको धर्म की जानकारी करनी है तो महर्षि मनु के उस शब्द को याद कर लेना। ये धर्म के 10 लक्षण होते हैं, केवल संसार में इसी को धर्म कहते हैं, बाकी सब अधर्म है। क्या है? धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। यदि हमने इसको जान लिया तो सारा संसार इसी में समाहित है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि ये बाहर की शुद्धि है। और अविद्या के बारे में बात आई थी, अविद्या क्या है? तो जब तक हम अविद्या को नहीं जानेंगे तब तक हम आगे बढ़ेंगे कैसे? तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि अनित्य, असुचि, दुखा, नात्मसु, नित्य, शुचि, सुखात्म, ख्यातिर, अविद्या। अर्थात अनित्य शरीर। ये शरीर कैसा है? अनित्य है, आज है कल नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? जब से पैदा होते हैं और जब तक मर नहीं जाते हैं हम क्या व्यवहार करते हैं?
हम प्रतिदिन देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, लेकिन अपने साथ व्यवहार वो करते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे। ऐसा व्यवहार, ये क्या है? ये अविद्या है। तो हमको क्या करना? विद्या वाले व्यवहार करना। और अनित्य शरीर को हम नित्य मानते हैं। नित्य माने सदा रहने वाला, और अनित्य माने सदा रहने वाला नहीं। ये शरीर क्या है? आज है, कल नहीं होगा। हमको ये व्यवहार नहीं समझ में आता, किसी को नहीं समझ में आता है। हम प्रैक्टिकल रूप में कोई भी मानने को तैयार नहीं होते। हम जीवन में जो काम करते हैं यही करते हैं कि हम सदा रहने वाले हैं। तो ये क्या है? अविद्या का नंबर 1 लक्षण है। अनित्य को नित्य मानना और नित्य को अनित्य मानना। नित्य क्या है? ये ईश्वर नित्य है, ये कभी मरता जीता नहीं है, कभी समाप्त नहीं होता। और ये आत्मा जो इस शरीर में रहता है यह भी नित्य है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर जीवात्मा शरीर से निकल जाता है तो क्या कहते हैं? वो मर गया। अरे वो जीवात्मा थोड़ी ना मरा, शरीर से जीवात्मा निकल गया और शरीर फिर पंच भौतिक तत्वों में मिल गया। अगर ये व्यवहार करेंगे तो कहते हैं अनित्य को नित्य मानना और नित्य को अनित्य मानना। ये अविद्या के दूसरा लक्षण हो गया। और तीसरा क्या है? दुख को सुख मानना और सुख को दुख मानना। तो दुख क्या है? दुख है जो गलत पदार्थ हैं, खाना पीना जो गलत है उसको उसी रूप में हम नहीं मानते हैं। तो ये इसके लक्षण है कि अपवित्र मल मूत्र से परिपूर्ण शरीर में पवित्र बुद्धि करना और सत्य विद्या धर्म सत्संग आदि में अपवित्र बुद्धि करना। और दुख क्या है? काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आदि क्या है? ये दुख रूप व्यवहारों में हम सुख ढूंढते हैं। सभी लोभ करते हैं, क्रोध करते हैं, मोह करते हैं, ये सबके जीवन में होता है। इनको कैसे ठीक करते हैं? कहते हैं इंद्रियों के नियंत्रण से करते हैं। अब ये आपको जो मैंने पुस्तिका दिखलाई थी ये वाली, इसको पढ़ लेना। मैं तो आप सबसे कहता हूँ, आप यदि समय निकालो तो क्रम से ये 1-1.5 महीने में मेहनत करोगे खत्म हो जाएगा। ये पुस्तक पढ़ लो, पढ़ लोगे तभी तो इस पे विचार करोगे, तो आपको जीवन में कुछ अलग आनंद आ सकता है। आप पढ़ना चाहते मैं पढ़ा दूंगा। दुनिया की अद्भुत पुस्तक, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती पर इतने कम शब्दों में इतनी अद्भुत बातें बतलाने वाला कोई शास्त्र नहीं है। और ये कहां से आया है? वेद से। तो कहते हैं विषय में जो पूर्ण और स्थायी सुख मिलने की आशा हम कहाँ करते हैं? काम क्रोध लोभ मोह आदि में पूर्ण सुख ढूंढते हैं। ये क्या है? ये अविद्या है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि श्रम दम संतोष सुख दुख रूप व्यवहारों में दुख की बुद्धि दुख ढूंढते हैं। तो ये भी अविद्या है। शरीर मन आदि जड़ वस्तुओं को चेतन समझते हैं। ये शरीर क्या मानते हैं? चेतन है शरीर, जबकि ये जड़ पदार्थ है, ये चेतन नहीं है। इसमें चेतन बुद्धि रखते हैं। और पुत्र पुत्री आदि हमारी आत्मा से भिन्न है। जो पुत्र और पुत्री है क्या है? वो हमारी आत्मा नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं? ये तो हमारी प्राण है। बोलते हैं ना व्यवहार में, अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? ये तो हमारे आत्मा है, ये मर जाएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? और जब मर जाते हैं तो ले जाकर के उनको दाह संस्कार भी कर देते हैं, फिर भी जिंदा रहते हैं। तो क्या ये अविद्या है, अविद्या के लक्षण है। और उन्हें अपनी आत्मा का अंश समझ लेते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं हम ईश्वर के अंश हैं। कितने लोग अपने आप को ईश्वर के अंश मानते हैं? हम ईश्वर के अंश हैं? कितने लोग मानते हैं? हमें तो पता है आचार्य जी, हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर के अंश हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आज से मान लेना आप ईश्वर के अंश नहीं है। प्रमाण देता हूं कैसे नहीं है। जैसे एक कुछ कह रहे हैं, क्वालिटीज नहीं है, ऐसे नहीं है। क्वालिटीज नहीं है। संसार में 3 पदार्थ अनादि हैं, ईश्वर जीव और प्रकृति। अंतर क्या है? ईश्वर सर्वव्यापक है और हम क्या है? एक देशी छोटे से शरीर में रहते हैं। एक अंतर। दूसरा अंतर, जैसे आपको दे दिया जाए सेब, सेब के 10 टुकड़े कर दो और 10 लोगों को बांट दो, तो क्या एक में सेब का स्वाद आएगा, एक में नमकीन वाला स्वाद आएगा, एक में खीरा का स्वाद आएगा, एक में टमाटर का स्वाद आएगा, एक में मिर्ची का स्वाद आएगा? ऐसा है क्या? 10 के 10 को सेब का ही तो स्वाद आएगा। तो ईश्वर का क्या काम है? ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर परोपकारी है,
ईश्वर कभी दुखी नहीं होता है, और हम लोग तो कोई दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी बीमार होते हैं, कभी मर जाते हैं। तो हम क्यों ऐसा करते हैं? अगर हम ईश्वर के अंश हैं तो हमको दुखी नहीं होना चाहिए, हमको बीमार नहीं होना चाहिए, हमको कभी मरना नहीं चाहिए, और हम अपना काम करने में समर्थ हो जाएं। लेकिन हमारा क्या, हर काम हम दूसरे पे आश्रित हो जाते हैं, परमात्मा से सहायता मांगते हैं। इस शरीर में जब तक है जीवात्मा, वो भी तब तक है जब तक ईश्वर की कृपा है। तो इसका मतलब है कि ईश्वर अलग है और हम अलग हैं, हम ईश्वर के अंश नहीं हैं। अगर अंश होते तो हम दुखी नहीं होते, और ना हम मरते, और ना हम जन्म लेते। इसलिए ये भ्रांति को हटा देना चाहिए। बाकी आप और पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेगा। तो आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अपनी आत्मा की अंश नहीं समझना ईश्वर को, और हमारी आत्मा से भिन्न है। जो और बच्चे लोग हैं उनकी आत्मा, हमारी, हम सब की आत्माएं अलग अलग है। तो इनकी वृद्धि को देख करके अपनी आत्मा की वृद्धि समझ लेते हैं। बच्चे आगे बढ़ते तो कहते हैं हम आत्मा हमारी आगे बढ़ रही है। ये गलत है। उसकी अपने संस्कार हैं, हमारे अपने संस्कार हैं। हम अच्छे अच्छे कर्म करके उसको उत्साहित कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ उसके जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं, कुछ हमारे संस्कार होते हैं। कहते हैं ईश्वर जीव ये दोनों चेतन है और प्रकृति जड़ पदार्थ है। इनको ठीक ठीक जान लेना, इसको कहते हैं विद्या। और जो पदार्थ जैसा नहीं है उसको उल्टा जानना, उसको बोलते हैं अविद्या। तो जो लोग अपने आप को ईश्वर का अंश मानते हैं उनको अविद्या युक्त कहेंगे, उनको बुद्धिमान नहीं कह सकते, उनको सत्य का पता नहीं है। और जो ईश्वर जीव और प्रकृति को अलग अलग जानते हैं उनको सत्य का, उस रूप में सत्य का पता है। इसीलिए हमेशा क्या करना, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, तब हम सुखी रह सकते हैं। अगर हम सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तब हम जीवन में हमेशा दुखी रहेंगे। ये जन्म तो मनुष्य का पा गए, अगले जन्म में मनुष्य भी नहीं बनेंगे, फिर भेड़ बकरी चूहा कुत्ता बिल्ली सुअर पता नहीं कहाँ नंबर आएगा। इसलिए अगर मनुष्य बनना है तो सत्य को जानो, सत्य को मानो, सत्य को करो। ओम। कोई क्वेश्चन? किसी को क्वेश्चन हो तो पूछिए प्लीज। अभिलाष जी। जेठिंदर जी, you have some questions? शास्त्री जी, जरा मन को शांत रखने की थोड़ा इस समय में जैसा कि व्यवहार चल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बतलाइए। मन जड़ पदार्थ है, इसी के विषय में बात चल रही थी। और ये संसार नश्वर है, ये जीवात्मा नश्वर नहीं है, ईश्वर नश्वर नहीं है। इस समय अपने जीवन का जब हम रोज आत्मनिरीक्षण करते हैं तो ईश्वर के से सहायता मांगते हैं। ओम भूः, ओम भूः, भू माने कहते प्राणों के प्राण परमात्मा, भूः माने दुख का विनाश करने वाला, और स्व माने सुख स्वरूप। तो कौन है इन सारे गुणों से युक्त? तो कहते परमात्मा है। तो मान लीजिए हमारी दोस्ती किसी अच्छे व्यक्ति से होगी तो उसकी जो जो अच्छाई है उसका हमें लाभ मिलेगा। तो परमात्मा सबसे संसार में अच्छा है, उससे हम जब दोस्ती करते हैं यानी रोज उसके बारे में जान करके उसके बतलाए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, तब हमारा सुख बढ़ता है। और अगर हम उसको नहीं फॉलो करते तो हमारा दुख बढ़ता है। तो ये संसार में जब हम ये देखते हैं कि संसार में जो आया है उसको एक न एक दिन जाना है, तो हम क्या दुनिया में करने के लिए आए थे? इसलिए आए थे कि हमको खुद तपस्या करनी है, विद्या बढ़ा करके जीवन में आनंद को प्राप्त करना है। हमने जीवन में क्या इस आनंद को प्राप्त करने वाले काम किए? तो इसका उत्तर है नहीं किए। तो अब क्या करें? मन को सुखी रखना है तो कम से कम सुबह और शाम बैठ करके ध्यान लगा करके और ऐसे 10 मिनट कम से कम करके देखना, आज से ही सुख मिलना शुरू हो जाएगा। गहरा सांस भर करके और लंबे स्वर से ऐसे बोलना, ओम आनंद ओम
आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। ऐसे ओम न्यायकारी, हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं। ऐसे जब आप बार बार बोलेंगे तो आप शब्दों के प्रभाव पड़ते हैं और हमारे मस्तिष्क में, हमारे हार्ट में उस प्रकार के वातावरण बनने शुरू हो जाएंगे। और इसके लिए मंत्र में जैसे गायत्री मंत्र आप बोल सकते हैं। एक वेद का मंत्र है, विश्वानि देव सवितर दुरीतानि परासुआ यद भद्रं तन्न आसुआ। वेद की बात कभी झूठी नहीं होती है। ये जीवन में पहला सिद्धांत बना लो, पक्का मन में बिठा लो। वेद में कोई भी बात कभी असत्य नहीं होती है। तो वेद में कहा है विश्वानि देव सवितर, यानी हे संसार के बनाने वाले परमात्मा, सकल जगत प्रतिकर्ता, आप क्या हैं? संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त हैं। जब पूरे ब्रह्मांड का मालिक परमात्मा सारे सुखों का मालिक है, और वो कहाँ है? वो सब जगह रहता है, और हम क्या है? उसकी गोद में है। तो कोई भी पुत्र अपने पिता की गोद में दुखी कैसे हो सकता है? तब हो सकता है जब पिता के बतलाए हुए मार्ग का अनुकरण नहीं करेगा। तब जैसे आपका बच्चा है, आप चाहते अपनी धन संपत्ति का उसको मालिक बनाना, लेकिन अब वो गड़बड़ी करेगा, रोज बदमाशी करेगा, अब वो आपका दिया हुआ हर चीज का दुरुपयोग करेगा। आपको पता लग गया कि वो हमारे नाम को खराब करेगा ही करेगा, तो आप सोचेंगे इसको देने से अच्छा किसी और को दे दो, तो आप उसको दे देंगे। ऐसे भगवान हमको कहता है कि तुम पात्र तो बनो, वो देने के लिए तैयार बैठा है, लेने वाला तो बनो। तो उस भगवान से सहायता मांगो, उससे बोलो हे भगवान आप हमको सुख दो। तो क्या करेंगे? जो हम बांटेंगे हमको वही मिलेगा। इसलिए हमने क्या सोचते हैं, हे भगवान हम सबको सुखी करें, हमसे कोई दुखी ना होवे, हमको सबके लिए मंगल कामना करनी है। जब जब आप दूसरों को अच्छा करना शुरू करेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। तेरा किया आगे आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हम जीवन में अच्छा अच्छा करना शुरू तो करें। अशांत क्यों है? क्योंकि जब से पैदा हुआ तब से अब तक हमने जीवन में बुद्धि पूर्वक ऐसे काम करने में कमियां कर डाली हैं। जो हमको नहीं करना चाहिए था वो कर डाला। जो करना चाहिए था, पढ़ना पढ़ाना, वेद पढ़ना, ईश्वर का ध्यान करना, समाधि को जानना, वो काम हमने नहीं किए, किसी ने नहीं किए। इसीलिए उस पूरे सुख के रहस्य को नहीं जान पाते हैं। और सुखी रहने का संसार में एक शब्द में कहे तो केवल और केवल एक उपाय है, वो है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना। इसके अतिरिक्त आप कभी सुखी नहीं हो सकते। चाहे आप कितना मंदिर में चले जाएं, मस्जिद में चले जाएं, गुरुद्वारे में चले जाएं, चर्च में चले जाएं, चलते रहें, जब भी सुख मिलेगा कुछ न कुछ बुद्धि बढ़ेगी, सत्य का पता और असत्य की दूरी बनेगी, तभी आप सुखी हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त नहीं हो सकते। आप तब तक ये कर सकते हैं, बैठ करके गायत्री मंत्र का खूब जाप किया करें। गायत्री मंत्र में बुद्धि की याचना की गई है, बुद्धि बढ़ाने के लिए। और जब व्यक्ति ओम बोलता है, कभी भी आप ओम बोल के देख लो, लंबे स्वर से गहरा सांस भर के ओम बोलेंगे ना तो उद्गीत प्राण होगा। उद्गीत प्राणायाम करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी ही मिलेगी, निश्चित मिलेगी। इसमें कोई संशय नहीं है। इसके लिए जिस एग्रीमेंट को आप साइन मेरे से करवाना चाहे मैं कर दूंगा। आप उस नियम को फॉलो करो, मैं करने के लिए तैयार हूं। मैंने जीवन में आनंद को भोगा है। मैंने हरिद्वार में 3 वर्ष तक कुष्ठ रोगियों के घाव अपने हाथों से किया हूं साफ, जिसको आप देख करके उल्टियां करने लगेंगे। कब? 96 से लेकर के और सन 2000 के बीच में। वहीं पर हमारा रामदेव जी से परिचय हुआ था, स्वामी रामदेव जी से। तब हम 12 साल फिर इकट्ठे साथ रहे। तो जब हम कोढ़ियों के घाव साफ करते थे, जब उनको बड़ा दर्द होता था, और धर्मांतरण के दुनिया के क्या क्या तरीके होते मैंने वहां पे अनुभव किया प्रत्यक्ष जीवन में। जब उनके घाव साफ करते थे तो उनके कीड़े पड़े होते थे घाव में, कई को ऐसे लोग आते थे, इतना दर्द उनको होता था। उनके दर्द को देख करके हमारी रूह कांप जाती थी। मैं आपको पूरी ईमानदारी से बतलाऊं, उनको देख करके अगर आप उनके घाव को ठीक से देख लेने तो शायद आप कई दिन तक खाना न खा पाए। हम ऐसे उन्हीं के साथ झोपड़ी बना के रहते थे। और जब हम उनके दुख को कम करने लगे ना, एक जीवन में जो प्रसन्नता के भाव आए ने, जो सुख और शांति के भाव आए, मैं आज तक उस स्वर्णिम काल को याद करता हूँ कि मेरे जीवन का बड़ा मूल्यवान समय था।
जब हमने किसी के सुख को बढ़ाने के लिए दुख को घटाने का काम किया, और परमात्मा की कृपा से तभी हमने वेद पढ़े। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छा सबके लिए सोचो, सुख मिलेगा, और किसी को दुख देने की भावना मत सोचो, सुख ही सुख है और इसके अतिरिक्त सुख का कोई साधन नहीं है। बहुत अच्छा आचार्य जी, ब्यूटीफुल जी, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर, बहुत ही धन्यवाद। अच्छा जी, बहुत मुझे बहुत विश्वास है कि बहुत लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा जैसे आपने बोला, और जी। सब जो है अपनी तरह से पूरी प्रार्थना करेंगे ताकि उनकी लाइफ में सुख रहे। और बहुत ही अच्छा ज्ञान है सब। हाँ जी, इट्स रियली ब्यूटीफुल। हाँ जी, मेरी तो आपसे प्रार्थना है कि आप इसको जो है रखें, और मतलब इसको पीरियडिकली हम इसको सुने। ये इसको आप जारी रखिए इसको। ये आप लोग आपस में तय करके हमें बता दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, टाइम फिक्स कर लेंगे। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, इस संडे को आर्य समाज का हवाला 4 बजे, तो प्लीज ट्राई टू अटेंड। आई सेंट ए लिंक टू द Zoom से आएगा। Try to send the link on the chat section. You can see it over there. It's already there. So please try to attend. This is what Arya Samaj is all about. That is what they are preaching. Only one God. Does not make a God. अगर आपको इसमें कोई संदेह है तो अभी आचार्य जी हैं, पूछिए उनसे। यही हम 30 साल से बता रहे हैं यहाँ पर, 40 साल से, और उसी को अवॉइड करने के लिए इसमें जितनी फैमिली जुड़ी है ना, तो 3-4 फैमिली आती होंगी, बाकी सब भाग जाते हैं। आर्य समाज का नाम सुनकर ही भाग जाते हैं। वो कह रहे हैं कि आपको पाना है तो वेद का आचरण करना पड़ेगा, जो वेद में कहा गया उसका पालन करना पड़ेगा। पढ़ने से नहीं बनेगा, पढ़िए और उसका बाद में पालन कीजिए कि हाँ ये वेद में कहा है ईश्वर एक है, उसका अवतार नहीं होता है, इन्फिनिट साइज है, अवतार कहाँ से हो जाएगा 6 फुट का, पहले ये बताइए। थैंक यू राज, थैंक यू राज। आचार्य जी, जी, अब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक इनको ही बोल के एंड भी शांति से कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा। अरुण जी, ठीक है आचार्य जी, आप अब समाप्ति कर दीजिए। जी जी। तो समाप्ति से पहले मैं सबको हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहता हूँ। जो यहाँ का है रिवाज की माँ का दिन मनाते हैं, तो सबकी माँ को चरणों में मेरा प्रणाम है, और सब जो है अच्छी तरह से अपनी मदर्स की टेक केयर करें, जो नहीं है उनके लिए प्रार्थना करें, और सब तन मन धन से सुखी रहें, यही भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना है। तो फिर नेक्स्ट टाइम आचार्य जी फिर से हम बुलाएंगे तो देखेंगे, और जो लोगों को बेनिफिट मिल सकता है उसके लिए प्रार्थना करेंगे उनसे। जी, तो अभी आचार्य जी समाप्ति करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ जी, आज मदर्स डे मना रहे हैं, इसके लिए वैसे तो हमारी संस्कृति में मदर्स और फादर्स डे हर पल होता है, कोई साल में एक दिन का नहीं होता है। तो हमको अपने भारत के अनुसार ही हम मानते हैं, हमारे माता पिता जो दुनिया में जीवित हैं उनकी जीवन में हम हर पल सेवा करें, हर पल उनका आदर करें, और जो दुनिया में नहीं है उनके बतलाए हुए मार्ग को हम जीवन में अनुकरण करें। ये भारतीय संस्कृति, वेद की संस्कृति है। और अरुण जी, आप कह रहे थे जो मास्क वाले विषय पे आप कह रहे थे कुछ बात करने के लिए, आप करना चाहेंगे क्या? हाँ जी जरूर। हाँ। तो आचार्य जी जो है वो इंडिया में प्रोजेक्ट चला रहे हैं मास्क के लिए, तो कोई भी उसके जो है डोनेट करना चाहे, उसको सपोर्ट करना चाहे, तो आचार्य जी खुद भी बहुत काम कर रहे हैं उसके लिए। जैसे उन्होंने लास्ट टाइम बोला कि 90% की जो सैलरी है वो वहाँ इंडिया में लोगों को हेल्प करने के लिए देते हैं। तो आप जो भी कर सकते हैं प्लीज कीजिए, ये तो अच्छा काम है, और यही मेरी आपसे प्रार्थना है। तो आचार्य जी उनको बता दीजिए कहाँ पे वो कर सकते हैं। ये हमने ना भारत में यहाँ अपने निर्देशन में जड़ी बूटियों के द्वारा कुछ, मैंने अथर्ववेद में कुछ अभी देखा था, तो कुछ ऐसे बूटियों का हमको अंदाजा लग गया जिसके द्वारा हमने भारत में यहाँ से वीडियो कॉलिंग करके मैंने मास्क बनवाए,
और मास्क बना करके उसकी फंडिंग भी हम ही कुछ लोग मिल करके करके किए, तो उसको दुनिया का सबसे अच्छा मास्क माना गया। जो वायरस आएगा उसके पास में आते ही वो मर जाएगा। तो हमारे भारत के जो सेना के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, या और जो महत्वपूर्ण जहाँ जितने लोगों को हम दे सके उन कुछ लोगों को मैंने भिजवाया मास्क। अभी ज्यादा तो नहीं, हमने अभी 2-3 हजार ही बना के दे पाए हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं लगातार देने के लिए। तो उसके माध्यम से अगर हम 2-4 लोगों के जीवन को भी बचा सके तो ये अच्छी बात है। तो यदि आप लोग किसी का मन हो कुछ मदद करने के लिए तो इस समय जरूरत है। हम आपको, मुझे नहीं देना, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जिसको देना हम उनको पास में बता दिए, सीधे वहां पे जो काम कर रहे हैं। हम तो यहाँ से खाली फोन पे गाइड करते हैं, और बाकी जो कपड़े खरीदना, जो जड़ी बूटी मंगाना है, वहीं पे लोग मैनेज कर रहे हैं भारत में, और वो मेरी निगरानी में कर रहे हैं, वो गलत कुछ भी नहीं है। इसलिए आप करना चाहें तो जरूर कर दें, और ये इस समय जरूरत है। या और अपने यहाँ अमेरिका में भी अगर कुछ ऐसा करना चाहें तो मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मास्क अगर कोई बनाए मैं गाइड कर सकता हूँ, और बना के मुझे देते, या मैं जड़ी बूटी मेरे पास कुछ हैं उनमें से, जो भारत में तो 20 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, मेरे पास उनमें से 8 हैं। यदि उस मास्क को आप यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे तो आप अपने आप को वायरस से रक्षा कर सकते हैं। और उन जड़ी बूटियों का जो मेरे पास कुछ है, ज्यादा नहीं है, तो अगर उसका काढ़ा बना करके पी लेंगे तो कोरोना अगर वायरस हुआ भी है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा वेद में हमने प्रमाण ढूंढा, और उसको भारत सरकार ने, हम सरकार को भी कुछ उसको बतलाए थे, तो भारत सरकार ने अपने एडवाइजरी में भी हमारे उन जड़ी बूटियों का मेंशन किया है, और उसका प्रयोग भारत में इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो ये देश और दुनिया में एक बड़ा संकट है। अगर आप कुछ ऐसा मदद करना चाहें तो कर दीजिए, और करना है तो जल्दी कर दीजिए। ठीक है, ठीक है आचार्य जी। थैंक यू। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू आचार्य जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद। तो आज की सभा समाप्त होती है। तो अब मंगलवार को हनुमान चालीसा करेंगे और फिर नेक्स्ट फ्राइडे को फिर से मिलेंगे। अभिलाष जी, नेक्स्ट फ्राइडे को फिर है? हाँ जी, हम जब तक आपसे लाभ ले सकते हैं लेते ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। अभिलाष जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, मैंने यही कहा जब तक आचार्य जी हैं तब तक लाभ उठाते रहते हैं हम लोग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये खत्म हुए तो मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि यहाँ पे लाके एक अपना अच्छा सा यज्ञ करवाएं टेंपल की लैंड के ऊपर। मौसम भी अच्छा होगा तो सब लोगों को बेनिफिट मिलेगा। नहीं, यज्ञ तो अभी भी अगर आप करेंगे तो कम से कम वायरस को मारने में अच्छा ही है। यज्ञ करना तो अपने आप करिए, हम यहाँ से वीडियो कॉलिंग करके भी यज्ञ करवा देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इन लोगों से बात करके फिर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो भी। हाँ, यज्ञ तो सब लोग अपने अपने घरों में करिए, हम वीडियो कॉलिंग करके आपको करेंगे कि आप करिए यज्ञ। इस समय जो करेगा वही बचेगा। जो शाकाहारी हैं, जो याज्ञिक हैं, जो ईश्वर को मानते हैं वही बचने वाले हैं, बाकी सबका कल्याण कुछ भी हो सकता है। ठीक। और ये बीमारी इसीलिए आई कि हमने जीवन में यज्ञिक नहीं रहे, हमने यज्ञ करना छोड़ दिया, अच्छे कामों को छोड़ दिया, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। सही बात है। तो अभिलाष जी, फिर अभी सभा समाप्त करते हैं। जी, शांति मंत्र हो गया है तो अब बस सीधे समाप्त कर सकते हैं। अगर कोई लोग हैं जो लोग मींस अगर कोई भजन करना चाहें तो वी कैन स्टिल कीप द मीटिंग ऑन। जैसे नाटू भाई हैं, अपने सतीश जी हैं, डॉक्टर पांड्या हैं, लाइक whoever wants to sing they can continue singing। ठीक है, पूछ लो उनके पास टाइम है, भजन गाना चाहते तो। अभी ट्यूसडे को ही करेंगे, अभी ट्यूसडे को भजन करेंगे। ठीक है, मैंने तो पूछा अगर इच्छा है तो। नहीं, ठीक। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते। चलो ले
ओके